जय आरसीएम दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं ले आया हूं आप लोगों के लिए एक वीडियो कि ये 7 टिप्स को अपने आप पर यदि लागू करते हैं और इसके अनुसार से यदि चलते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। योग्यता जो है, योग्यता के अनुसार आपके पास सफलता मिलती है। यानी अभी जो कुछ आपके पास है वो जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार है। आपकी योग्यता के अनुसार अभी आपके पास है। सही डायरेक्शन में काम करें। डायरेक्शन सही होना चाहिए। लंबे समय तक अपनाई गई कोई भी आदत, वो अच्छा हो या बुरा हो, रिजल्ट कमाल का देता है। यदि बुरा आदत अपनाए तो लास्ट बुरा, बहुत बुरा हो जाएगा, और यदि अच्छी आदत को आपने अपनाया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप डायरेक्शन, वही है डायरेक्शन, लंबे समय तक सही डायरेक्शन में और सही दिशा में यदि आपने काम किया और सही आदत के साथ काम किया, यानी पॉजिटिव होकर के काम किया, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। ये समझिए कि जहाज को उड़ाने वाला पायलट केरल से उड़ रहा है और दिल्ली को पहुंचना है, और डायरेक्शन केवल 1 डिग्री का यदि फर्क हो गया तो कुछ देर चलने के बाद वो कहां पर होगा और दिल्ली किधर रहेगा उसको पता नहीं चलेगा। इस बात को समझिए कि डायरेक्शन सही होना चाहिए। यानी नेटवर्क मार्केट में जो आपका सीनियर आपको कुछ बताता है वो अच्छा बताए, और साथ ही साथ आप जो कुछ करने चले हैं वो डिस्कशन कर ले सीनियर के साथ, सही है गलत है, और फिर उसके साथ करें। सही दिशा में आप कार्य को करते हैं तो आपको सही सफलता मिलेगी। और अभी जो कुछ सफलता है वो जो आपकी योग्यता पहले का है वो आपकी सफलता है। तो आपकी सफलता आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। तो अपने योग्यता को बढ़ाने का कोशिश हर वक्त करें। दूसरी बात क्या है, गोल के लोग केवल कहते हैं गोल बनाओ, गोल बनाओ, गोल अचीव करो। अरे भाई, आप जिस बिजनेस को करते हैं उसका सिस्टम क्या है, पूरे सिस्टम को फॉलो करते हुए यदि आप आगे निकलते हैं तो गोल सेकेंडरी होता है, सिस्टम प्राइमरी होता है। सिस्टम फर्स्ट में आता है, गोल बाद में आता है। और यदि आप सिस्टम से चलेंगे तो 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, गोल 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 पार होता रहेगा गोल। लेकिन केवल आप गोल बना लेंगे और सिस्टम को भूल जाएंगे। करना कैसे है, क्या सिस्टम कहता है, क्या कंपनी कहती है, क्या गाइडलाइन है आपकी कंपनी का, क्या रूल है, बहुत सारा चीज है। आप सिस्टम से नहीं चलते हैं तो आप फेल्योर हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग 99% सिस्टम काम करता है, 1% आप काम करते हैं। ये बात सही है। जो योग्य व्यक्ति होता है इस 1% के सहारे ही सबसे ज्यादा सफल होता है। 99% तो सिस्टम है, लेकिन योग्यता 1% 99% पर भारी भी होता है। यह भी समझ लीजिएगा। यह भी समझिएगा कि मैं जो 1% योग्यता को कह रहा हूं ये इतना महत्वपूर्ण है कि 99% पर एक समय भारी हो जाता है। लेकिन सिस्टम के साथ, योग्यता के साथ काम करते रह गया, दोनों का सम्मिलन हुआ तो वाह, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा होना। सिस्टम सबके लिए, बहुत सारा आदमी सिस्टम के साथ काम करना चाहता है लेकिन उसके पास योग्यता नहीं होता है। उस सिस्टम को फॉलो करना चाहता है लेकिन योग्यता नहीं होता तो उस सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकता है। इसलिए सिस्टम जरूरी है, योग्यता भी जरूरी है, दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम को महत्व जरूर दें। आप सिस्टम को महत्व नहीं देंगे, बहुत योग्य होंगे तो बहुत कुछ कर नहीं लेंगे। और ये जो 7 कारण मैं आपको बता रहा हूं ये सातों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जब बात करेंगे तो आपको लगेगा फिर वही लगता है 1 नंबर पर ही चले गए हैं, दूसरे नंबर पॉइंट पर ही बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो अलग ये अलग, एक दूसरे से जुड़ा हुआ लिंकेज है। गोल के जगह सिस्टम को महत्व दें, सिस्टम से चलेंगे, गोल आता रहेगा और आप आगे निकलते रहेंगे। काम को टालने की आदत को छोड़ दें। आज नहीं कल करेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज हो सकता है लेकिन इसका इलाज नहीं है।
ये लाइलाज बीमारी है, इसको छोड़ देते हैं तो आप सफल हो जाएंगे बहुत जल्दी। सफल व्यक्ति जिस कार्य को जिस समय करना होता है उसी समय कर लेता है तो वो सफल होता है। असफल व्यक्ति जब सिर से पानी पार हो जाता है तब वो करना शुरू करता है। जब उसके बगल का व्यक्ति सफल हो जाता है, उसके पास वाला पड़ोसी सफल हो जाता है, उसके साथ ज्वाइन किया हुआ किसी दूसरे टीम का लड़का 1 साल बाद ज्वाइन करता है, 1.5 साल बाद ज्वाइन करता है, इसी बड़ी पिन ले लेता है, तब वो काम करना शुरू करता है। जब घर में उसको दबाव पड़ता है, अब भाई क्या कर रहे हो तुम कितने सालों से लगे हुए, तुम्हारा कुछ हो क्यों नहीं रहा है, और जब घर में ताने पड़ते हैं, बाहर ताने पड़ते हैं, और उससे बाद का व्यक्ति बिजनेस को शुरू किया हुआ सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, तब वो करना चलता है। ये असफल लोगों की निशानी है, ये असफल लोगों की निशानी है। और जो चौथा है सबसे महत्वपूर्ण, कंफर्ट जोन को छोड़ दे। जो जहां से आपको बिजनेस आराम से होता है, जो सोचते हैं कि हम इसी तरह से कर लेंगे, चलो कभी 2 घंटा कर लेंगे, कभी किसी दिन कर लेंगे, टाल मटोल के साथ साथ क्या है, कंफर्ट जोन, माने जहां आप अपने आप को आराम महसूस करते हैं और आराम से, आराम तलबी से बिजनेस को करना चाहते हैं। चलो ऐसा ऐसा ही ठीक है, नहीं इस तरह नहीं, हम तो इसी तरह से करेंगे। ये जो कंफर्ट जोन है, जो आपको डर लगता है कि पता नहीं बाहर जाएंगे तो वहां पर मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं इसको बताएंगे तो ये समझेगा कि नहीं समझेगा, यही हुआ कंफर्ट जोन। बहुत सारा कंफर्ट जोन है, तो कंफर्ट जोन को छोड़िए और बाहर निकलिए, अपने दायरे को तोड़िए और बाहर निकलिए। जो पहले से आपके मित्र दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार, केवल उसको बता रहे हैं, नहीं होगा। और लोगों से जाके मिले, आप ट्रेन पर सफर करते हैं, आप कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट के लिस्ट को बढ़ाइए। ये जो एरिया आपका जो सर्किल, उसको तोड़िए। सर्किल को तोड़िएगा तो सर्किल से आगे निकलिएगा। जो सर्किल आपका है, ये सर्किल को तोड़िएगा तो इस सर्किल में जितने लोग हैं उससे बड़ा आदमी बनेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। अब एक बात और बताता हूं, आपको वो सफलता चाहिए जो अभी तक नहीं मिला है। तो इतना समझ जाइए, कितना समझ जाइए, इतना समझ जाइए कि जो अभी तक नहीं किए थे वही आपको करना है। जो अब तक नहीं मिला है वो लेना है, तो जो अब तक नहीं किए हैं वही करना पड़ेगा। जहां अभी तक नहीं पहुंचे थे वहां यदि पहुंचना है तो जिस रास्ते पर कभी नहीं चले थे उसी रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। गांठ बांधना मतलब एकदम इस बात को याद कर लीजिए, इसको दिमाग में रखिए कि हमको क्या करना है। सफलता पाना है तो सफलता आराम से नहीं मिलता है, और अपने कंफर्ट क्षेत्र में रह करके सफलता लेना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। और एक चीज और, ये जो 5वां पॉइंट है ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकाएक अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करें। एकाएक कुछ बदलाव नहीं होता है। एक दिन 2 घंटा जिम में जाके एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनती है, बात समझिएगा। एक दिन दौड़ गए तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो जाएगा। दौड़ना बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जिम जाना बहुत अच्छा बात है, लेकिन लगातार जाना अच्छी बात है। लगातार जाते रहना है, लगातार काम करते रहना है। और एकाएक आप चाहेंगे कि आज मैं जिम पर गया हूं, आज जिम गया हूं और आज मैं जो है ना वेट लिफ्टिंग करूंगा और इसमें 300 केजी वजन उठाऊंगा, 150 केजी वजन उठाऊंगा, ऐसा मत कीजिए। आपकी कमर की हड्डियां लचक जाएगी। आपको धीरे धीरे करना है। 20 किलो 50 किलो से शुरुआत करिए, 40 किलो से शुरुआत कीजिए। जितना आपका शरीर सधता है धीरे 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 उसको बढ़ाइए। तो उसी तरह से मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जो हैं, माने 100% जो अभी आप दिख रहे हैं उसमें से 1% डेली बेहतर करें, तब क्या होगा, कमाल हो जाएगा। गणित का आंकड़ा लगाएं। 64 खाने शतरंज में होते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, सब में बढ़ते जाएं।
तो जो लास्ट का 2-3 खाना बचता है ना, उसमें जोड़िएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका छोटा मोटा जो कैलकुलेटर है फेल हो जाएगा। तो छोटा छोटा बदलाव 1 2 4 8 16 32, अब बाद में 64 खाने आते आते हालत खराब, कैलकुलेटर फेल। यदि हम रोज 100% जो आज हम हैं उसमें डेली 1% बढ़ाते हैं तो मालूम है एक वर्ष के अंत में 3700 गुना बेहतर हम हो सकते हैं। 3700 गुना हम बेहतर हो सकते हैं। तो हम केवल 1%, एक छोटा छोटा बदलाव अपने जीवन में करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं तो आप एक अलग आदमी नजर आएंगे। आप पूरा साल अच्छा सोचें। ये 2024 जो है इसमें हर वक्त अच्छा ही केवल सोचे कि मेरे लिए अच्छा हो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यदि मन से ही आप हार जाएंगे कि हमसे ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। लेकिन मन यदि आपका कह रहा है, यदि मन बोलता है कि यस आई कैन डू इट, तो आप इसको कर सकते हैं। तो मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो मन आपका हर वक्त अच्छा सोचना चाहिए, बेहतरी सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। मन को पॉजिटिव सोचते रहने दीजिए और आप उस पर लगे रहिए। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपका माइंड ऑटो सजेशन में जाता है। हाँ तू ये कर सकता है, आपका माइंड भी कहेगा यस आप ये कर सकते हो। आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दो होता है। और कॉन्शियस माइंड से जो आप कार्य करते हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे उस कार्य में सफलता मिलते जाती है। एक सीढ़ी, दूसरा सफलता, तीसरा सफलता, चौथा सफलता। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो ऑटो सजेशन आपको देना शुरू करता है। जब सबकॉन्शियस माइंड ऑटो सजेशन दे इसका मतलब कि अब आप बहुत आगे की ओर जा रहे हैं। बात को समझिए, बात को समझिए। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आप हमेशा खुश रहें। ये 2024 है ना, आप सोचे कि इस साल में कोई रीजन हो नहीं हो लेकिन हमको खुश दिखना है। तो खुश दिखने से भी आपके शरीर का बेस्ट हार्मोन सीक्रेट होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। और एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहते हैं तो आप स्वस्थ कार्य करते हैं। तो आप खुश रहें, खुश मिजाज दिखें और बार बार किसी के भी आमने सामने जाएं तो आप मुस्कुराते हुए बात करें। तो आपको हर वक्त लोग जब खुश दृष्टि से देखेगा कि खुश है। जब भी किसी की दृष्टि पड़ी, ओह ये लड़का बहुत खुश आजकल रहता है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है, ये आपके लिए पॉजिटिव है और लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लगेंगे। तो हर वक्त हमेशा खुश रहने का कोशिश करें, कोशिश नहीं करें, खुश रहें और खुशहाल रहें। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो को आप शेयर करते हैं तो आप अच्छे समझे जाते हैं। एक शेयर लोगों की जिंदगी को बदल सकता है, लोगों को सफल बना सकता है। यह हमारा वीडियो लोगों को सफल बनाने के लिए है, इसलिए लोगों को शेयर करें। वो व्यक्तिगत जीवन में हो, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, ये वीडियो उसको शेयर करें ताकि और भी लोग सफल हों और सितारे की तरह चमकें। जय आसिया।